हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एनटीपीसी का फिफ्थ फेज़ के यहाँ पर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो आज 11 मार्च को जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में जीके के, वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्लियर? एग्ज़ाम जो जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो मॉडरेट थे, है ना, इजी टू मॉडरेट। कुछ कुछ नए क्वेश्चंस थे और कुछ कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस थे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 1980 की बात हुई है, 1969 की नहीं हुई है ना। एग्जाम में एग्जामिनर ने 1969 का नहीं पूछा है, 1980 का पूछा है। तो यहाँ पर 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था? तो 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इतनी चीज़ क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2021 है ना, 2021 में किसे आध्यात्मिक के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। तो बिल्कुल ये करंट अफेयर का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 2021 में किसे आध्यात्मिक के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया था। तो मौलाना वहीद्दीन खान जी को। किसे? मौलाना वहीद्दीन खान जी को। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन सा देश रहा है। तो देखो यहाँ पर इसने इंडिया की रैंक नहीं पूछी, यहाँ पर इसने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर कौन था वो पूछा है। तो कौन था वो? फिनलैंड था। अच्छा, इंडिया का अगर पूछ लेता तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक कितनी थी? तो 144 थी, 144 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2008 में कौन सी कंपनी, ये कौन सी लिखा है ना, जॉन सी नहीं, 2018 में कौन सी कंपनी 6,000 रुपये की कैपिटल पार करने वाली है ना, पार लिखा है, ये कैपिटल पार करने वाली दूसरी कंपनी बन गई है। तो कौन सी बन गई है सर? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, है ना, टीसीएस। अच्छा, सेकंड नंबर पर यदि टीसीएस है तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो ये तो सभी को पता है कि भैया रिलायंस है। कौन सी है? रिलायंस। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कालबेलिया नृत्य, है ना, देखिएगा लोक नृत्य से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है, ये तो सभी को पता है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। अब आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी, है ना, कब हुई थी। क्लियर? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? चलिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखते हैं। विंसन मासिव पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो भैया विंसन मासिव पर्वत कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? विंसन मासिव पर्वत कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और अभी भी, मीन्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्लियर? विंसन मासिव पर्वत कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में। विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में 15 सितंबर लिखा था, 15 मई लिखा था और 3 मार्च लिखा था, है ना। तो विश्व स्वच्छता दिवस जो है वो 15 मई को बनाया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो ये तो सभी लोगों को पता है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल, है ना। अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। चलेगा। 1 GB इक्वल्स टू हाउ मच MB? 1 GB में कितना MB होते हैं? तो ये तो सभी को पता है भैया कि 1 GB में 1024 MB होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। आगे चलते हैं। किसी विशेष जगह पर कुछ कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा, कनेक्ट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिएगा, कभी भी किसी विशेष जगह पर कंप्यूटर को अगर एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे P2P कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? P2P। क्लियर हो गया? ऑप्शन में आपका वैन था, लैन था, P2P था और शायद एक और कोई सा ऑप्शन था। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? P2P हो जाएगा। क्लियर? एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो एनडीसी का फुल फॉर्म तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का फुल फॉर्म होता है।
आगे बढ़ते हैं, योनो कैशलेस डिपॉजिट स्कीम किस बैंक ने शुरू की? तो जैसे ही आपने यहाँ पर योनो वर्ड देखा आपको पता है भैया ये तो एसबीआई की बात हो रही है, क्योंकि योनो का संबंध एसबीआई से है, ये तो हम सभी को पता है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़े बिना भी हम यहाँ पर एसबीआई लगा सकते थे। सो योनो कैशलेस डिपॉजिट स्कीम किस बैंक ने शुरू की? एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो इथेनॉल बनाई जाती है फर्मेंटेशन की प्रोसेस से। अब यहाँ पर फर्मेंटेशन नहीं दिया गया था, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन सी प्रोसेस है वो, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। क्लियर। अब ऑप्शन में यहाँ पर फर्मेंटेशन तो दिया नहीं गया था, लेकिन फर्मेंटेशन की जगह एक चीज और लिखी गई थी, वो क्या है यहाँ पर, वो है एनारोबिक प्रोसेस ऑफ ईस्ट। तो बिल्कुल ध्यान रखेगा, या तो आपको ऑप्शन में एनारोबिक प्रोसेस ऑफ ईस्ट दिया होगा या फिर फर्मेंटेशन दिया होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर आप चूज कर लीजिएगा। क्लियर है, क्योंकि एनारोबिक प्रोसेस ऑफ ईस्ट का मतलब ही फर्मेंटेशन होता है। तो एग्जामिनर ने डायरेक्ट ना लिख के उसको इनडायरेक्टली लिख दिया, फर्मेंटेशन को क्या लिख दिया, एनारोबिक प्रोसेस ऑफ ईस्ट। तो क्वेश्चन ये था कि इथेनॉल किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो एनारोबिक प्रोसेस ऑफ ईस्ट से या फिर फर्मेंटेशन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कॉकरोच एंड इंसेक्ट्स कहाँ से एक्सक्रीट करते हैं? मतलब कहाँ से एक्सक्रीट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, मालफिगियन ट्यूबल्स। क्लियर। अगर ये पूछ लिया जाता, जैसे कि पहले के शिफ्टों में एक क्वेश्चन आ चुका है कि कॉकरोच और इंसेक्ट्स कहाँ से सांस लेते हैं, तो ये तो आपका ट्रैकिया हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पर इसने क्या पूछ लिया कि कहाँ से उत्सर्जित करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मालफिगियन ट्यूबुलस। क्लियर हो गया। चलो, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सासाराम में। सासाराम कहाँ पर है? बिहार में है। तो बस शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम, बिहार में। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है ना। अच्छा, यहाँ पर दो दो बार लिखा जा चुका है, तो इसको काट दीजिएगा। हाँ, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, pH8, pH7, pH4। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा उसमें होगा जिसकी pH वैल्यू सबसे कम होगी। तो यहाँ पर pH वैल्यू सबसे कम कितनी है? देखो ऑप्शन ए में है 8, है ना pH वैल्यू, ऑप्शन बी में है pH7, ऑप्शन सी में है pH4। तो इन तीनों में सबसे कम pH किसका है? 4 है ना सबसे कम, तो बस उसी का हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा, जिसका भी pH वैल्यू कम होगी उसका हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? pH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे कहते हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस को क्या कहते हैं भैया? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। भारत में सबसे पहले न्यूज़पेपर की शुरुआत किसने करी थी? तो ऑगस्टास हिक्की ने करी थी, है ना, जेम्स ऑगस्टास हिक्की ने करी थी। किसकी? न्यूज़पेपर की पहली शुरुआत जेम्स ऑगस्टास हिक्की जी ने। आगे बढ़ते हैं, काशीराम ने किस पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की थी? इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो काशीराम ने किस पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की थी? बहुजन समाज पार्टी की। किसकी करी थी? बहुजन समाज पार्टी की। किसने करी थी? काशीराम जी ने। क्लियर हो गया। FFCB फुल फॉर्म, FFCB का हमसे फुल फॉर्म पूछा गया था एग्जाम में। आज एग्जाम में दो फुल फॉर्म पूछे गए हैं ना, एक तो NDC का पूछा गया है और एक FFCB का। तो FFCB का फुल फॉर्म होता है भैया फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। क्लियर हो गया। सबसे ज़्यादा शराब वाइन उत्पाद करने वाला देश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा भैया, सबसे ज़्यादा वाइन उत्पाद करने वाला, वाइन प्रोडक्शन करने वाला जो देश है वो है इटली। कौन सा है? इटली। तो ये आने वाली शिफ्टों में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट करके एक बार इसको लिख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा वाइन, शराब कहाँ पर उत्पादित होती है? तो इटली में होती है। आगे बढ़ते हैं, NH1 कहाँ से कहाँ तक है? तो भैया NH1 है न्यू दिल्ली से जम्मू कश्मीर। क्लियर हो गया। अब आपको बताना है कि सबसे बड़ा NH कौन सा है, सबसे लंबा NH कौन सा है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर। बाकी ये क्वेश्चन क्या था कि NH1 कहाँ से कहाँ तक है? तो न्यू दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक। क्लियर।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICAO? तो भैया ICAO को हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ICAO का हेडक्वार्टर है कनाडा में। कनाडा में कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल में। क्लियर हो गया, मॉन्ट्रियल कनाडा में ICAO का हेडक्वार्टर है। ये ICAO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भैया इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। सो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICAO? तो मॉन्ट्रियल कनाडा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICAO? सो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया। आगे आज जो और क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखेगा। संवाद कौमुदी के प्रशासक कौन है? तो ये तो रिपीट क्वेश्चन है ना, ये पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है NTPC के पहले के शिफ्टों में कि भैया संवाद कौमुदी के प्रशासक कौन है? तो वो है राजा राम मोहन राय। क्लियर हो गया। संवाद कौमुदी के प्रशासक कौन है? राजा राम मोहन राय। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ये सिर्फ कहता कि पेस्ट का शॉर्टकट की क्या है तो आप यहाँ पर Ctrl+V दबा देते, मतलब Ctrl+V लिख देते या Ctrl+V ऑप्शन को टिक कर देते। लेकिन यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की पूछा है, तो पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की क्या होता है भैया? Ctrl+Alt+V। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नया क्वेश्चन था, आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है स्पेशल एप्लीकेशन सेंटर भारत में कहाँ स्थित है? तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगा कि स्पेशल एप्लीकेशन सेंटर बेंगलुरु में है, तो उन्होंने बेंगलुरु ऑप्शन टिक कर दिया, जो कि क्या हो गया? गलत हो गया है ना। तो स्पेशल एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है भारत में? अहमदाबाद गुजरात में है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। स्पेशल एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। क्लियर। अच्छा, धामिक स्तूप किस वंश ने बनाया था? तो धामिक स्तूप जो है वो मौर्य वंश ने बनाया था। ये धामिक स्तूप है कहाँ पर? तो ये है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। क्लियर हो गया। धामिक स्तूप किस वंश ने बनाया था? मौर्य वंश ने। ये धामिक स्तूप है कहाँ पर? तो ये है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अब आपको मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सांची स्तूप किसने बनाया था और ये कहाँ पर है। क्लियर हो गया। सांची स्तूप किसने बनाया था और ये कहाँ पर है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। क्लियर। तो ये थे दोस्तों आज के 11 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पूरे ऑथेंटिक क्वेश्चन है, यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। क्लियर। चलो, इसकी जो PDF है, ये जो अभी मैंने जो आपको पढ़ा है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर। आपको PDF वगैरह मिल जाएगी। अच्छा, अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, है ना। क्लास को शेयर भी करिएगा और जो मैंने आपको कमेंट में जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लियर। अच्छा, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कह दीजिएगा। क्लियर। चलिए, तो इस वीडियो में अपन लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।